नया ब्लैक पैंथर, रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर, डूम्सडे का नया ट्रेलर और भी बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में हम इन सभी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एंड में डूम्सडे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। तो भाई लोग, कल सुबह सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ और मार्वल फैंस के लिए काफी बड़ी न्यूज आ रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज की, जो 25 सितंबर को आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि मार्वल इस मूवी को दोबारा रिलीज क्यों कर रहा है। इसका जवाब दो रीजंस में छुपा है। पहला, ऑब्वियसली पैसा छापने के लिए, और दूसरा जो ऑफिशियली केविन फाइगी ने बताया है वो ये है कि अवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्टली एंड गेम से कनेक्ट होगी। एंड गेम को रिलीज हुए 7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इसी बीच काफी लोगों ने मार्वल देखना भी छोड़ दिया है। तो पुराने फैंस को वापस लाने और सब कुछ फिर से कनेक्ट करने के लिए एंड गेम को दोबारा थिएटर्स में रिलीज करा जा रहा है। और इसी कॉमिक कॉन इवेंट में एंड गेम का नया ट्रेलर भी दिखाया गया। ट्रेलर की शुरुआत होती है फाइनल बैटल वाले सीन से, जहां सारे हीरोज पोर्टल से बाहर निकल रहे होते हैं और इसी ट्रेलर में डॉक्टर डूम को भी टीज किया गया है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। क्या घोस्ट राइडर के रोल में रायन गॉसलिंग को कास्ट कर लिया गया है? तो हाँ, फाइनली मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर का रोल करेंगे और इस मूवी को शॉन लेवाई डायरेक्ट करेंगे। घोस्ट राइडर हमें 2028 में देखने को मिलेगी। हाँ, अभी रिलीज काफी दूर है, लेकिन न्यूज डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। डाई हार्ड निकोलस केज फैंस बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो घोस्ट राइडर के रोल में फिर से निकोलस केज को देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायन गॉसलिंग के फैंस इस कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ ब्लैक पैंथर 3 भी ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है, जो वैसे भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही थी। इस मूवी को रायन कोगलर डायरेक्ट करेंगे और डेविड जॉनसन उसमें जूनियर टिचाला यानी ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करेंगे। और देखो, पर्सनली मुझे ये एक्टर उतना पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे उतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इस एक्टर की कोई भी मूवी नहीं देखी। और ऑनेस्टली चैडविक बोसमैन को ब्लैक पैंथर के रोल में देखने के बाद किसी और को उस रोल में एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये मूवी पार्शली IMAX 70mm फिल्म पर शूट की जाएगी, जो मार्वल की पहली फिल्म होगी जो 70mm रोल पर शूट होगी। वैसे भी मार्वल पहले ही क्लियर कर चुका है कि अब वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करने वाले हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। कॉमिक कॉन में इस मूवी की कुछ और फुटेजेस भी दिखाई गई, लेकिन ऑनेस्टली पर्सनली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मूवी को इतना ज्यादा स्पॉइल कर देना मुझे सही नहीं लगता। टीवी स्पॉट्स, नई क्लिप्स ये एक्साइटमेंट बिल्ड नहीं करती, बल्कि एक्साइटमेंट को किल कर देती हैं। खैर, जो फुटेजेस दिखाई गई उसमें स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट देखने को मिली, जिसमें पनिशर भी इन्वॉल्व था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हल्क उस फुटेज में भाग कर रहा था। अब ये स्मार्ट हल्क है, रैग्नारॉक वाला हल्क है या कुछ और, ये हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग न्यूज की तरफ। इसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को स्टेज पर बुलाया गया, जिनमें से ऑलमोस्ट सभी को हम पहले ही देख चुके हैं। तभी ऑडियंस के बीच से अचानक डेडपूल की एंट्री होती है। स्टार्टिंग में वो एंटमैन और बाकी हीरोज के साथ अपने टिपिकल डेडपूल वाले जोक्स क्रैक करता है, लेकिन जाते जाते कहीं न कहीं ये हिंट दे देता है कि डेडपूल डूम्सडे में नहीं होने वाला। और उसके बाद दिखाया गया डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर। ये वो ट्रेलर नहीं था जो हम पहले देख चुके हैं। ये कम्प्लीटली नया ट्रेलर था, जो शायद हमें अगले कुछ महीनों तक ऑफिशियली देखने को भी ना मिले। लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन बाहर आ चुका है। ट्रेलर की शुरुआत सूजन की बैकग्राउंड वॉइस से होती है। वो बताती है कि विक्टर उनकी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान था। वो बहुत काइंड था, बहुत अच्छे दिल का था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। जिस भी चीज से वो प्यार करता था वो सब उससे छिन गई। अगले सीन में रीड डूम का कॉलर पकड़कर उससे पूछता है, क्या ये तुमने किया है विक्टर? और डूम जवाब देता है, जितने भी लोग ये जिंदगी जी रहे हैं ये उनकी अपनी जिंदगी नहीं है, वो चुराई हुई जिंदगी जी रहे हैं और अब उन्हें ये वापस करनी होगी। उसके बाद हमें थॉर और डूम का वही सीन दिखाया जाता है जो पहले वाले ट्रेलर में भी था, लेकिन इस बार अटैक करने से पहले थॉर एक डायलॉग बोलता है, I swear you will beg for hell long before I grant it। और फिर स्टॉर्म ब्रेकर में लाइटिंग भरकर डूम पर अटैक करता है,
लेकिन डूम सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हीं 2 उंगलियों से थॉर को एक फ्लिक मारता है और थॉर काफी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद डूम बोलता है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। भाई साहब क्या ही डायलॉग लिखे हैं इन्होंने, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई, मजा ही आ गया। और इसी ट्रेलर के बाद एक और बहुत बड़ी बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। आरडीजे को डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की अर्थ से बिलोंग करता है, तभी रीड और सूजन उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। और ऑनेस्टली इसके बाद दिमाग में इतनी सारी थ्योरीज चल रही हैं, इतनी सारी बातें डिस्कस करनी है, जो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हॉल एच में बेसिकली यही सब हुआ। अगर छोटी मोटी डिटेल्स मिस हो गई हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे पास ना भी इतने सोर्सेस हैं और ना ही कोई बड़ी टीम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।